हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। आ गए हम लोग आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.4 चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं, आराम से देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। चलो, जो मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तंग कर रहा है, चलिए बच्चे देखते हैं क्या कह रहा है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पहले तो रिलैक्स हो जाओ और देखो। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है इफ़ बिकॉज इट बिकम है, इट है शायद, है ना, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज़ दी फ्रैक्शन। देखो कह रहा है, सिंपल सा बात है कि आपको फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन तो उसका x बाई वाई होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, x बाई वाई, यानी ए बाई बी के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग उसी को देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये देखिए, सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, लिखना कि हमको फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन हमेशा a बाई बी के टर्म में होता है, x बाई बी के टर्म में होता है। जो मैंने लिखो तो लिखो कि लेट, जो निकालना है, लेट दी रिक्वायर्ड, ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, लेट दी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स। क्लियर है, एक्स बाई वाई। ठीक है, एक्स बाई वाई ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया। अब क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे वेरी फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो 1 प्लस हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, क्या आता है आंसर, रिड्यूसेस टू 1, यानी आंसर आ जाता है 1। क्लियर है ना। ठीक है, अब आंसर 1 आ जाता है तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करिए। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए क्या आता है, इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। यदि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो वही रह जाता है, तो y माइनस 1 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पे x है, ये y जो होता है वेरिएबल टर्म एक साथ लिख देते हैं हम लोग, तो y प्लस में है तो ये माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है, ये वाला -1 उठ के इधर जब आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि x माइनस वाई जो होता है वो हमारा -2 आ जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लिखिए अगेन। ये हो गया पहला बात, अगेन लिख के अब क्या करना है, अगेन लिखो। और उसके बाद जैसे कि देखो इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कि अब हम लोग को सिर्फ डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाले पार्ट में 1 ऐड करना है। तो देखो x बाई वाई लिख दिया। इफ़ वी ओनली ऐड 1 किस पे, तो डिनोमिनेटर में, यानी कि +1। बस ऊपर कुछ नहीं करना है। तो ये बन क्या जाता है, ये क्या बनेगा बताओ, तुम लोग बताओ। ये बन जाता है 1/2। इट बिकम्स लिखा है ना, यहीं पे देखो लिखा हुआ है, तो 1/2 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट बस इसको सॉल्व करिए। कैसे करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया तो 2x हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो y प्लस 1 हो जाएगा। तो दैट मीन कि 2x माइनस वाई, ये y इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 आता है। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, कौन सा हो गया, दिस वन। और दूसरा इक्वेशन हो गया दिस वन। ठीक है, अब आप लोग यदि पिछला वीडियो देखे होगे बाबू, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको एलिमिनेशन फॉर्मेट में, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे करना, यदि नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लेना। ठीक है, चलो देखो करना क्या है, लिखोगे बस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन से और दूसरा इक्वेशन से। क्लियर है, पहला इक्वेशन ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और दूसरा इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये दोनों मिल तो रहा है लेकिन कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा जो स्टेटमेंट होता है, या फिर इक्वेशन कह लो सही रहेगा, उसको, उसके साइन को जस्ट अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लास्ट वाले यानी कि सेकंड वाले को। तो क्या करना है, यानी कि इसको देखो, इसको। ठीक है, चलो तो इसमें क्या क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये माइनस है यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, अब देखो
दिख रहा है ना? ठीक ठीक ठीक। अब देखो यानी कि -2 में से +1 चला जाएगा तो 1 तो बचेगा, यानी x तो बचेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा। माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई जनाब 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब सिंपल सा काम है भाई, ये तो बहुत ईजी होता है, सारे बच्चे कर लेते हैं, बड़ा ही मस्त लगता है। सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है। ऑन पुटिंग, है ना, दी, समझ लेना भाई, राइटिंग ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, जिसमें आपको मन करे, आपको जो इक्वेशन इजी लग रहा है, कौन लग रहा है, देखो ये या फिर ये, चलो 1 में ही पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या करना है, एक्स के इक्वेशन में पुट कर दो। एक्स का इक्वेशन बोलो क्या है, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 है, तो एक्स की जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब क्या होगा, y उधर टपक जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5। तो इस तरह से आपका बन जाता है आंसर, और बहुत ही शॉर्ट में। और हाँ, ये तो 5 आ गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड दी फ्रैक्शन ईयर। सिर्फ x और y निकाल के काम नहीं चलेगा, लिखो ना, देयर फॉर दी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, नहीं दिख रहा ना फ्रैक्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फ्रैक्शन बी, एक्स ऊपर जाएगा तो 3 का वैल्यू ऊपर लिखेंगे 3, वाई नीचे आएगा तो वाई नीचे, 3/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 3/5 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन बन गया, और इसी तरह से हम लोग बड़ा ही इजी वे में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। डोंट बी वरी, आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप बस समझते जाओ और चैनल से जुड़े रहो। ठीक है बेटा, चलो तो इस तरह से अब हम लोग इसको कर लिए। और हाँ, समझ में आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोग को समझ में आ जाए, पता चल जाए कि यार वीडियो आया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। थैंक यू।